आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने भारत डायनेमिक लिमिटेड खोला हुआ है। भारत डायनेमिक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट भी आज ही कंपनी के आए हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे। कंपनी को लेकर जो बड़ा ऑर्डर है, लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ का ऑर्डर है, वो भी कंपनी को आज मिल गया है। इसका मतलब कल बड़ा धमाका भारत डायनेमिक लिमिटेड में होने वाला है। कंपनी के Q2 के रिजल्ट काफी शानदार आए हैं। रिजल्ट को लेकर मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो गए हैं और एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, newsonair.government.in, जहाँ पर GOV लिखा रहता है, जिसके डोमेन में वो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। गवर्नमेंट वेबसाइट के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि इस कंपनी को कब 13 नवंबर 2025 को, अभी अपडेट आई है 8 बजे के आसपास, कितने करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा है? 2095 करोड़ की डील हाथ में लगी है। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट, ऊपर से कंपनी को 2000 करोड़ की डील हाथ में लगना क्लियर संकेत है कि भाई कल धमाका होने वाला है, यानी कल पॉजिटिविटी आने वाली है। ये मैंने CNBC TV 18 खोला हुआ है। CNBC TV 18 साफ और क्लियर इशारा करता है कि कंपनी का जो इस बार का नेट प्रॉफिट था, अगर उसको कंपेयर किया जाए पिछले साल के नेट प्रॉफिट से, तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? 76% की ग्रोथ हुई है। और रेवेन्यू भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू भी। पहले रेवेन्यू कंपनी का हुआ करता था 545 करोड़, लेकिन इस बार रेवेन्यू बढ़कर 1147 करोड़ चला गया। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आप क्लियरली इधर देखिए, कितना करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है? लगभग 2 टाइम्स बढ़ा है रेवेन्यू, यानी कि कंपनी की सेल। और अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी गाइज 90% बढ़ा है, 90% तक इंक्रीज हुआ है। यानी जहां कंपनी पहले 99 करोड़ के आसपास का अमाउंट बनाती थी, ये आप देखिए 98 करोड़ का पहले कंपनी ईबीटा जनरेट करती थी, इस बार सीधा 188 करोड़ का ईबीटा जनरेट कर दिया है, सीधा 89.4, लगभग 90% ज्यादा ग्रोथ की है कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। बट कंपनी का भी जो मार्जिन है कम रहा। मार्जिन चाहे HAL की बात करें, चाहे कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, या फिर BDL की बात करें, मार्जिन के लेवल में हर कंपनी का मार्जिन कम आया है, लेकिन BDL का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा कम नहीं आया है। पहले कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था वो 18% हुआ करता था, इस बार 16.4% आया है, मतलब कि थोड़ा बहुत कम है, लगभग 2% के आसपास मार्जिन गिरा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। HAL और कोचिंग शिपयार्ड जितना कम नहीं है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं बहुत अच्छे नहीं आए मार्जिन की वजह से, बट हाँ पॉजिटिव है। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट की बात अलग है, वो लोगों ने देख लिए और उस हिसाब से कल एक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो कंपनी ने बोला है कि हमने 2000 करोड़ की डील साइन कर ली है, ये डील वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है और यही डील कल मार्केट में बड़ा बदलाव लाएगी। आप देखना कल मार्केट में बड़ा बदलाव होगा या नहीं होगा। ये डील किस चीज की है? ये डील आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा INVAR एंटी टैंक मिसाइल की है। कंपनी एंटी टैंक मिसाइल अब डिफेंस आर्मी या एयरफोर्स को देने वाली है। ये मिसाइल जो T90 नाम का टैंक होता है उसके साथ इंटीग्रेट की जाती है। इसकी फायर पावर और जो लेंथ होती है काफी हाई होती है। और ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आत्मनिर्भर को सपोर्ट करने के लिए इन ऑर्डर्स को काफी बड़ी क्वांटिटी में लाया जा रहा है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंस है अब तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पहले जो डिफेंस सेक्टर हुआ करता था, जब तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आ जाता आर्मी की तरफ से, आर्म फोर्स की तरफ से, जब तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आ जाता था, जब तक इनमें हलचल नहीं होती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब क्या होता है कि डिफेंस कंपनीज में भी इन्वेस्टर नजर रखते हैं। आज के टाइम पे ऐसी हालात हो गई है, जो BDL जैसी कंपनी आए दिन बड़े ऑर्डर ले रही हैं, आए दिन बड़ी अपडेट निकाल रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ इन कंपनीज में होता रहता है। ऐसे ही HAL के साथ है, ऐसे ही BEL के साथ है, ऐसे ही मजगांव डॉक से बिल्डर के साथ है, GRSE के साथ है, कोचिंग शिपयार्ड के साथ है। पूरा डिफेंस सेक्टर आज के टाइम पे एक एक्टिव कंपनीज की लिस्ट से भरा हुआ है। तो कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन डाटा है और जिस तरह की वेबसाइट्स पे बातें बताई जा रही हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि भाई कल माहौल गर्म रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। आज जरूर कोई खास हमें हलचल देखने को नहीं मिली, 0.95% का डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट ही जब आए थे जब मार्केट क्लोज हो गई थी। मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मनी कंट्रोल पे BDL खोला हुआ है। अब मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, ये डेटा बहुत कुछ क्लियर कर देगा कि अब आगे क्या होगा, यानी कि कल हमें क्या देखने को मिल सकता है। बहुत क्लियर आप देखिए, वॉल्यूम अच्छा खासा ट्रेड हुआ है 10 लाख के आसपास, अभी डिलीवरी परसेंटेज आया नहीं है।
और कल भी 11 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, तो वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। जितने इन्वेस्टर्स बीडीएल के ऊपर नज़र कल रखे हुए थे, उतने ही इन्वेस्टर्स आज भी बीडीएल में नज़र रख रहे हैं, कल भी रखेंगे, और बल्कि कल हमें ज़्यादा नंबर देखने को मिलेगा वॉल्यूम की तरफ, क्योंकि कल जो माहौल बदलेगा बीडीएल का वो अलग लेवल का होगा। अब देखते हैं कि भाई कल क्या होता है। फिलहाल हमने वॉल्यूम को समझा, थोड़ा जानने की कोशिश की कि कल क्या वाकई में चीज़ें पॉजिटिव होंगी या नहीं, तो दिखता है कि हाँ पॉजिटिव होंगी। उसके बाद आप इधर देखिए 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखें बीडीएल में, तो लगभग 6 से 7% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। पूरे 1 महीने में कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन 5 दिनों से बीडीएल अच्छा खासे परफॉर्मेंस में था। और 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको निराशा ही हाथ में लगेगी, 13% का डाउनफॉल, और पूरे 1 साल में बीडीएल 54% तक ग्रो हुआ है। अच्छा खासा ग्रोथ बीडीएल ने किया है, डिफेंस सेक्टर के हिसाब से अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बाकी यही अपडेट है आज की बीडीएल को लेकर, और इसी तरह से आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज़ के बारे में बात करता हूं मैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डाटा पैटर्न या फिर आज जिस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, जैसे पारस डिफेंस के भी आए हैं, क्या पारस डिफेंस के बारे में भी डिटेल में बात करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।